हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इंग्लिश लर्निंग की जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसमें हम टेंसेस की अलग अलग फॉर्म्स को समझ रहे हैं। अब तक हमने प्रेजेंट टेंस की कुछ फॉर्म्स को समझा और उसी सीरीज़ में आगे हम आज पास्ट टेंस को समझते हैं। पास्ट टेंस की सबसे पहली फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, या जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस करते वक्त सबसे पहली फॉर्म में कहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस या फिर हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसके रूल्स सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट टेंस में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके साथ ही उसमें होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताया आई गो टू स्कूल। अब इसमें क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल। अब गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ठीक है, और जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था तो उसमें क्या किया था हमने, गॉन। तो गो वेंट गॉन। तो इसी तरीके से हम देखो, मैं बार बार एक ही टाइप के सेंटेंसेस क्यों लेता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल, ठीक है, और आई एम गोइंग टू स्कूल, या अलग अलग टेंसेस की फॉर्म्स में सेम सेंटेंस इसलिए लेता हूँ ताकि मुझे कंपैरिजन करके समझाने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, आई प्लेड फुटबॉल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली थर्ड सेंटेंस आई सैंग अ सॉन्ग। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सिंग का पास्ट टेंस सैंग, सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई क्लाइम्ड द माउंटेन, मैं पहाड़ पर चढ़ा था। ठीक है, तो मैं पहाड़ पर चढ़ता था। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। और अगर हम इसको आगे देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, आपको पता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई तो प्लूरल में वी मतलब हम स्कूल जाते थे या हम स्कूल गए थे, वी वेंट टू स्कूल। हम फुटबॉल खेलते थे या हमने फुटबॉल खेला था, वी प्लेड फुटबॉल। वी एट द फूड, हमने खाना खाया था। वी क्लाइम्ड द माउंटेन, हम पहाड़ पर चढ़े थे। वी क्लीन्ड द स्कूल गार्डन, हमने स्कूल के गार्डन को क्लीन किया, सफाई की थी। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। और उसी के साथ अब हम आगे चलते हैं सेकंड पर्सन। अच्छा, सेकंड पर्सन में मैंने हर जगह आपको यही बताया कि सिंगुलर है या प्लूरल, उसमें यू, एक आदमी से बात कर रहे हो तो भी यू, अगर एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो तो भी हम यू ही कहते हैं। ठीक है, तो यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए थे। यू प्लेड फुटबॉल, तुमने फुटबॉल खेला था। यू मेड अ नॉइस, तुमने शोर मचाया था। अब क्लास में बच्चे शोर मचाते हैं तो टीचर ने आके बोला तुमने शोर मचाया था। ठीक है, जब पूरी क्लास से 30 40 50 बच्चों की क्लास है तो टीचर ने कहा यू मेड अ नॉइस, तुमने शोर मचाया था। तो सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू। यू रैन वेरी फास्ट, अगर हम एक आदमी से बात कर रहे हैं, तुम बहुत तेज भागे थे। ठीक है, यू लाफ्ड एट हिम, तुम उस पर हंसे थे। ठीक है, तो ये है सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। अब आगे चलते हैं हम उसी के साथ थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी या इट होता है। आपको पता है, शुरू से मैं आपको समझाता आ रहा हूं। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। शी कॉन्कर्ड द माउंट एवरेस्ट, उसने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर कर लिया, मतलब उस पर विजय प्राप्त कर ली, चढ़ाई कर ली कंप्लीटली।
टॉप पे चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पर। अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने को हम कॉन्कर वर्ड क्यों बोल रहे हैं? कॉन्कर करने का मतलब माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पहाड़ है वर्ल्ड का, उस पर अगर हम चढ़ जाते हैं, उस पर हम विजय हासिल करते हैं, जीत हासिल करते हैं, तो उसको हम कॉन्कर करना कहते हैं। ठीक है, शी कॉन्कर्ड द माउंट एवरेस्ट, समझ आया? शी वन द कॉम्पिटिशन, उसने कॉम्पिटिशन जीत लिया था, उसने कॉम्पिटिशन जीता था। इट लुक्ड ब्यूटिफुल, अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि उसमें हम इट को यूज करते हैं। ही मेल के लिए, फीमेल के लिए शी, और नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए इट। इट लुक्ड ब्यूटिफुल, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब हम किसी फूल की बात कर रहे हैं, सपोज फ्लावर की, तो हम कहते हैं ना फूल बहुत सुंदर लग रहा था, इट लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब आगे चलते हैं इसी के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होता है? दे वन द मैच, उन्होंने मैच जीता था। अब हम एक टीम की बात कर रहे हैं, तो टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं या 10 प्लेयर्स होते हैं, या किसी टीम में कम प्लेयर्स भी होते हैं। तो एक टीम की बात, बहुत सारे लोग मिलके, दे वन द मैच, उन्होंने मैच जीता था। दे पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कंपटीशन में। ठीक है, दे परफॉर्म्ड वेल, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था। परफॉर्म फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस होता है वो परफॉर्म। दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए थे। अब देखो ये एक सेंटेंस जो है मैं बार बार इस्तेमाल, फिर से आपको समझा रहा हूँ कि मैं बार बार यूज करता हूँ। आई वेंट टू स्कूल, आई एम गोइंग टू, आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल। तो एक ही सेंटेंस को हम कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं टेंसेस की अलग अलग फॉर्म्स में। सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस बिल्कुल सेम सिमिलर सेंटेंसेस लेता हूं, ताकि आपको मुझे कंपैरिजन करके समझाने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। आप और भी तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं अपनी मन मर्जी के। आप सेंटेंसेस बनाइए, आपको सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मिस्टेक होती है, दोबारा से मेरी वीडियो को देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे मैसेज करके पूछिए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, और अब आप नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा, पास्ट टेंस का ही नेक्स्ट फॉर्म हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी इन पुरानी सभी वीडियोस को देखिए, उसको कंपेयर कीजिए, खास तौर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, इन दोनों को कंपेयर कीजिए और आपको समझ आएगा कि इन दोनों में खास तौर पर क्या फ़र्क है। सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो है वर्ब की फॉर्म का। अब आई गो टू स्कूल और यहाँ पर आई वेंट टू स्कूल, तो वर्ब की फॉर्म का फ़र्क है, बाकी उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर भी आप मेरी वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और भी सेंटेंसेस बनाइए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।